नमस्कार किसान भाइयों, बात करेंगे हम यहाँ पर लौकी की खेती के बारे में। तो लौकी एक ऐसी खेती है जो भारत में कहीं पर भी की जा सकती है। भुरभुरी मिट्टी की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर भुरभुरी मिट्टी ना हो तो भी लौकी हमें यहाँ पर उत्पादन अच्छा देती है। अगर हम बात करें इसके परिपक्व होने की तो 90 से 100 दिन में ये फसल हमारे यहाँ पर तैयार हो जाती है। इससे हमें सीधा मालूम पड़ता है कि ये ऐसी एक खेती है जिसका आप साल भर में 3 बार आप इसकी खेती कर सकते हैं। एक साल में 3 बार। अगर हम इसके सही समय की अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा यहाँ पर जून और जुलाई। ये एक सर्वे में हमें मालूम पड़ा कि सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी या जून, जुलाई, तो सभी किसान भाइयों का कहना है कि जून जुलाई में सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। कारण है क्योंकि गर्मी में कीट भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो हमारे बरसात के समय में जो जून जुलाई जब रहती है तब कहीं ना कहीं बरसात जो ऊपर की जो वर्षा होती है उससे हमारे यहाँ पर कीट और इनसे बचने में सहायता मिलती है। उससे उत्पादन हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि लौकी की बिजाई कैसे करें। तो लौकी की बिजाई आप 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारे यहाँ पर पारंपरिक तरीका, यानी कि बीज को फेंक दिया जाए या फूंक दिया जाए जिसे कहता है खेत में, वो हो गया पहला तरीका। दूसरा हो गया हमारे यहाँ पर मेड़ बनाकर। और तीसरा उन किसान भाइयों के लिए जिन्हें ज़्यादा उत्पादन चाहिए और केवल लौकी की खेती उन्हें साल भर तक लौकी हो गई, खीरा हो गई, करेला हो गया, उसकी ही करना है। आपके पास एक पॉली हाउस बना हुआ है तो आप मचान विधि का उपयोग कर सकते हैं। मचान विधि से अगर आप उपयोग करेंगे बीज भी कम लगेगा, कीट भी कम होंगे, दवाई का छिड़काव आसानी से कर पाएंगे और साथ ही उत्पादन आपको यहाँ पर डबल मिलने वाला है। और बात करें मचान विधि के खर्च की, क्योंकि मचान विधि एक खर्चीली विधि है। 35 से 40 हज़ार रुपये का खर्च केवल एक बार आता है। इसके बाद आप 3 बार तक फसल ले सकते हो इस मचान विधि से। बस सावधानी हमें क्या रखना है, लौकी की जो खेती करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि वायरस वाले पौधे को उखाड़ कर फेंक देना है। सीड का जो उपचार करना ना भूले, बीजों उपचार करना ना भूले, वो बहुत ज़रूरी यहाँ पर होता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी। तो 1.5 फीट से 4 फीट की दूरी आप रख सकते हो एक मेड़ वाली विधि में। और मचान विधि की अगर मैं बात करूं तो 6 से 8 फीट की दूरी भी आप यहाँ पर रख सकते हो दोनों, क्योंकि मचान विधि में क्या रहता है कि स्पेस ज़्यादा देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर न्यूट्रिशन की तरफ। न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है, चाहे किसी की भी खेती हो, उसके बिना पूरा काम अधूरा है, क्योंकि वही तो एक अभी आज की तारीख में जैविक हो या रासायनिक न्यूट्रिशन हो, यही तो बढ़ावा देता है हमारे उत्पादन को। तो पहले रासायनिक बात कर लेते हैं। तो प्रति एकड़ में बात कर लेते हो कि 50 किलो नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम पोटेशियम और 35 किलोग्राम फॉस्फोरस का हमें यहाँ पर छिड़काव करवाना है या डलवाना है हमारे खेत में। ये हो गया हमारे यहाँ पर जैविक। रासायनिक, अब जैविक की अगर हम बात करें तो जैविक 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल तक आपको 1 एकड़ में डलवाना है। और जैविक का फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी लौकी रहती है वो भुरभुरी मिट्टी में होती है और जो पोरस मिट्टी रहती है उसके अंदर रहती है। तो इसका जो काम रहता है जैविक खाद यानी कि हमारी गोबर का, तो लगभग 15 टन खाद हमें हमारी पूरी खेत के अंदर डलवा देना है। उससे क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाएगी और पोरस हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर लौकी में होने वाली बीमारियों के बारे में। मेनली इसके अंदर 3 बीमारी होती है। लाल भ्रंग जिसे रेड बीटल भी कहा जाता है, सफ़ेद मक्खी और फल सड़न। तो लाल कीट एक सर्वे में मालूम पड़ा। सर्वे में क्या सभी को पता है कि सफ़ेद मक्खी और लाल बीटल से ही ज़्यादा नुकसान होता है सारी पानी वाली किस्मों से, यानी कि लौकी हो गया, तरबूज हो गया, कद्दू हो गया, इन सब में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है लाल भ्रंग। तो इनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, मेलाथायोन को 2 ml प्रति लीटर में डालकर, हमें एकड़ का बता रहा हूँ, हर 15 से 20 दिन में आपको छिड़काव करवाना है। 2 बार आप इसका छिड़काव कर सकते हो और फिर भी अगर ये नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं तो 3 बार भी इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर लाल भ्रंग।
फल सड़न की अगर हम बात करें तो उसका एक मुख्य कारण है वो है फफूंद। तो फफूंद से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि मैनकोजेब या फिर इसका बोविस्टिन जो आता है उसका छिड़काव करवा सकते हैं, तभी जाकर कहीं ना कहीं हमारा फल सड़न जो है वो कंट्रोल हो पाएगा। ये हो गया रासायनिक। अब हम बात करें अगर जैविक की तरफ, तो जैविक कंट्रोल की तरफ अगर हम बात करें तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। जैविक खेती वाले तो करते हैं, साथ में आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल का उपयोग आप करें और साथ में राख का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। उसी वजह से आपका जो कीट है वो कंट्रोल में हो पाएगा। अब ये तो हो गई हमारे यहाँ पर लौकी की खेती। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 ऐसी टिप जिससे आपका मुनाफा डबल हो सकता है। डबल नहीं तो कम से कम बढ़ सकता है। पहली टिप है हमारे यहाँ पर गोबर की खाद। कम से कम 120 क्विंटल भुरभुरी करने के लिए, हमारी ज़मीन को भुरभुरी करने के लिए गोबर की खाद का छिड़काव करवाना है, क्योंकि जो हमारी लौकी की जो जड़ें रहती है वो भुरभुरी मिट्टी में ज़्यादा फैलेगी अगर हम तुलना करें तो जो काली मिट्टी या कड़क जो मिट्टी रहती है उसकी कंपैरिजन में, और उसी से उत्पादन हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पूरी जो फसल है वो पानी पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा जड़ रहेगी उतना जल धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। अब दूसरी टिप की अगर मैं बात करूँ तो मचान विधि सबसे बढ़िया तरीका है उन किसान के लिए जो साल भर केवल लौकी की खेती करना चाहते हैं, या फिर ऐसी खेती जिसको आप उपयोग में ले सकते हो, जैसे खीरा हो गई, करेला हो गया, वो मचान विधि का उपयोग करो। 110% आपका उत्पादन डबल हो जाएगा। एक बार ये उपयोग करके ज़रूर देखना। और इनसे रिलेटेड अगर और भी कोई आपको समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। और आपको कोई ज़रूरत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। जय जवान जय किसान।